मूवी की शुरुआत में हमें जीमो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास बैठी थी। असल में जीमो को बचपन से ही अपने आसपास मॉन्स्टर दिखते थे जिसे कोई भी आम इंसान नहीं देख पाता था और यही वजह थी कि उसे उसकी माँ ने एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया था क्योंकि उसे लगता था कि जीमो पागल हो चुकी है। तभी डॉक्टर जीमो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब भी मॉन्स्टर दिखते हैं, जिस दौरान जीमो एक मॉन्स्टर को डॉक्टर के हाथ पर स्क्रैच मारते हुए देख लेती है। लेकिन उसे अब इस एलाइजम से बाहर निकलना था, इसलिए वो डॉक्टर को झूठ बोल देती है कि उसे अब मॉन्स्टर नजर नहीं आते हैं। तभी डॉक्टर को लगता है कि अब वो ठीक हो चुकी है, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। इसके बाद कुछ पैसे कमाने के लिए जियो एक सुपरमार्केट में काम करने लगती है क्योंकि उसकी मॉम को एक बीमारी की वजह से इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट किया था। फिर एक दिन जीमो को सुपरमार्केट में काम करते वक्त अपने आसपास किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और उससे काम में एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसका बॉस जीमो को काफी डांटता है और सजा के तौर पर उसे बाहर जाकर पैम्पलेट बेचने का काम देता है। इसके बाद हम जीमो को पैम्पलेट बांटते हुए देखते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात मैंग नाम के एक आदमी से होती है जो कि असल में एक मॉन्स्टर हंटर था और वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आया होता है, जिसके साथ हम उसके दोस्त पेपर को भी देखते हैं जो कि मैंग के काम में उसकी मदद करता था, जो कि इंसानों की तरह ही बोल सकता था। जिमो के मना करने के बाद भी मैंग और पेपर सुपरमार्केट में चले जाते हैं। जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने सब कुछ फ्रीज कर लिया है जो कि अभी सो रहा था। फिर ये देखकर मैंग एक तिलिस्म चक्र बनाने लगता है और पेपर इस मॉन्स्टर को जाकर जगाता है, जो कि जागते ही पेपर को पकड़ने की कोशिश करता है और पेपर उसे किसी भी तरह तिलिस्म चक्र की ओर लाने की कोशिश करता है। फिर पेपर और मैंग मिलकर उस मॉन्स्टर को उस चक्र में फंसा देते हैं, लेकिन मैंग जल्दबाजी में उस चक्र का एक सर्कल पूरा करना भूल गया था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसमें से आजाद हो जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। हालांकि मैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मैजिकल चार्म की मदद से उस मॉन्स्टर को एक क्रिस्टल में बदल देता है और ये देखकर जीमो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो दुनिया में अकेली नहीं है जिसे मॉन्स्टर दिखते हैं। इसलिए वो मैंग से काफी सारे सवाल पूछती है जिसका कोई भी जवाब दिए बिना मैंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त मैंग उस क्रिस्टल को गलती से वहीं पर ही गिरा देता है, जिसे जीमो तुरंत उठा लेती है। जिसके बाद हमें लोटस नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि जादू की मदद से ये सब देख रही होती है और वो जीमो को देखकर कहती है कि अब तक मुझे इसी लड़की की तलाश थी और वो अपने सबसे काबिल मॉन्स्टर हंटर स्पेड को जीमो को लाने के लिए बोलती है। यहाँ पर हम ये नहीं जान पाते हैं कि लोटस जीमो से क्या चाहती है। फिर हम देखते हैं कि सुपरमार्केट में मैंग ने जो तोड़फोड़ की थी उसका सारा इल्जाम जीमो पर आ जाता है और ये खबर हर तरफ आग की तरफ फैल जाती है। इस वजह से जीमो की नौकरी तो चली जाती है, लेकिन साथ में उसका मकान मालिक भी उसे घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तक जीमो का पागलपन खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम मैंग के घर पर चार्लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मैंग से मॉन्स्टर क्रिस्टल खरीदा करती थी। यहाँ पर बातों ही बातों में चार्लिन मैंग से कहती है कि उसमें और उसके भाई में जमीन आसमान का फर्क है। असल में मैंग का भाई भी बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर हंटर हुआ करता था और चार्लिन के मुताबिक मैंग तो अपने भाई की पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। फिर मैंग चार्लिन को देने के लिए बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिस्टल ढूंढने लगता है जो कि उसे नहीं मिलता है क्योंकि उसने उस क्रिस्टल को उसे सुपरमार्केट में गिरा दिया था। इसलिए वो मजबूरी में चार्लिन को छोटे छोटे क्रिस्टल देता है, जिसके बदले में चार्लिन उसे काफी कम पैसे देती है क्योंकि वो सब उसके किसी काम के नहीं थे। साथ में ही चार्लिन वहाँ से जाते वक्त मैंग को कहती है कि इस बार जब मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के बीच के गेट खुलेंगे तब तुम्हारे पास अपने भाई के क्रिस्टल को पाने का आखिरी मौका होगा और अगर वो इस बार उसे हासिल नहीं कर पाया तो वो क्रिस्टल उसे कभी दोबारा नहीं दिखाई देगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीमो रात में अकेली इधर उधर भटक रही थी, तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं और क्योंकि यह सब मैंग के घर के करीब हो रहा था इसलिए मैंग को अपने घर के आसपास किसी मॉन्स्टर के होने का पता चल जाता है और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर जीमो के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। मगर मॉन्स्टर की तादाद ज्यादा होने की वजह से मैंग उससे हार रहा था। तभी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं जो कि उन सारे मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर देते हैं क्योंकि उसके पास मैंग से भी अच्छे हथियार थे और साथ में ही वो सब मॉन्स्टर हंटर मैंग को धमकाते हैं कि ये उनका इलाका है और आज के बाद वो यहाँ पर नहीं दिखाई देना चाहिए। असल में वो सब मॉन्स्टर हंटर मॉन्स्टर को क्रिस्टल में बदलकर बेचने का काम करते थे। इसके बाद जीमो मैंग के साथ उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और साथ में वो मैंग को उसका मॉन्स्टर क्रिस्टल दे देती है जो कि उसने सुपरमार्केट में गिरा दिया था। साथ में वो ये भी बताती है कि उसे बचपन से ही मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, इसीलिए उसकी माँ ने उसे मेंटल अजाइलम में भेज दिया था और अब वो मॉन्स्टर उसकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। जिसके जवाब में मैंग उसे बताता है कि तुम्हारे ये सारे सवालों के जवाब मेरे
मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। और फिर अगली सुबह मैंग जिमो को लेकर पिंग नाम के आदमी के पास जाता है, जिसका आधा शरीर शेर और आधा शरीर इंसान की तरह था। मतलब कि वो भी कभी मॉन्स्टर हुआ करता था, लेकिन इंसानों की दुनिया में हमेशा के लिए रुकने की वजह से वो इंसान में बदल गए हैं। पिंग जिमो को बताती है कि मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया एक दूसरे के पैरेलल है, जिसके कभी कभी एक हो जाने की वजह से मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर का शिकार करके मॉन्स्टर हंटर उसे क्रिस्टल में बदल देते हैं। और तुम्हें ये मॉन्स्टर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के बीच के गेट की अगली गार्डियन हो, जो कि कुछ दिनों में खुलने वाला है। और जब वो गेट खुलेगा तब जिमो को उसकी सारी शक्तियां मिल जाएगी। साथ में ही पिंग बताते हैं कि अभी प्रेजेंट समय की गार्डियन लोटस है, जो कि नहीं चाहती कि उसकी शक्तियां चली जाए, इसलिए वो जिमो को पकड़कर उसकी शक्तियां खींच लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले, इसलिए वो मॉन्स्टर की मदद से जिमो पर समय समय पर अटैक करवा रही है। और वो आगे के समय में जिमो को अगवा करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जैसे जैसे गेट खुलने का समय करीब आएगा वैसे वैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ठीक से करना सीख जाएगी। लेकिन जब तक वो गेट नहीं खुल जाता तब तक जिमो को लोटस से बचकर रहना होगा, जिसके लिए पिंग जिमो को ब्लड चार्म और इनविजिबल चार्म कार्ड देते हैं, जिनमें से ब्लड चार्म को जिमो उस पर लगा सकती है जिस पर उसे पूरा भरोसा हो, और इनविजिबल चार्म उसे 3 दिन तक छुपने में मदद करेगा। ये बात जानकर जिमो बिना सोचे समझे ही ब्लड चार्म को मैंग के ऊपर लगा देती है, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ उस पर ही ज्यादा भरोसा करती थी। हालांकि उसके इस फैसले से पिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो मैंग को जिमो को अपने घर ले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जिमो की हिफाजत करना अब मैंग की जिम्मेदारी है। इसके बाद मैंग और जिमो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब मैंग जिमो के साथ अपने घर की ओर जा रहा होता है तभी वो लोग खुद को एक लूप में फंसा हुआ पाते हैं, मतलब कि उसके ऊपर किसी ने जादू का इस्तेमाल किया था। और जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि ये काम स्पेड का है, जिसे लोटस ने जिमो को लाने के लिए भेजा था। फिर वहाँ पर मैंग और स्पेड के बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में मैंग जिमो को स्पेड से बचाकर घर ले जाता है, जहाँ पर मैंग जिमो से इनविजिबल चार्म लेकर घर के दीवार पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका घर इस डायमेंशन से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इसी तरह उन्हें 3 दिन तक चिप कर रहना होगा। अगले दिन जब जिमो सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि मैंग ने उस पर पीस चार्म का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो आराम से सो पाई थी। यहाँ पर पेपर जिमो के पूछने पर बताता है कि मैंग का बड़ा भाई बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर हंटर था और मैंग बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहता है। अब मैंग के बारे में जानकर जिमो को काफी दुख होता है और फिर धीरे धीरे मैंग और जिमो के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद फोन के जरिए जिमो को पता चलता है कि उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब है, जिसका तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उसे जिमो के साइन चाहिए। और इस बात को जानकर जिमो काफी घबरा जाती है। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है, जिसके बारे में पेपर मैंग को बताता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इंसान को उसकी मनचाही जगह पर पहुंचा सकता है, जिसे यहाँ पर अनजाने में ही सही बल्कि जिमो ने अपनी शक्ति से बुलाया है। मतलब कि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब पेपर की उस बात को सुनकर जिमो और मैंग उस मॉन्स्टर के जरिए सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिमो अपनी माँ को देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन मैंग को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो लोग काल चक्र में फंस चुके हैं, जो काम लोटस का था। मतलब कि ये सब लोटस का ही किया हुआ था, उसी ने ही जिमो को झूठा कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। फिर लोटस जिमो से कहती है कि उसकी माँ की इस हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसकी शक्तियाँ है। फिर वो जिमो को याद करने के लिए कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसने गलती से अपनी शक्तियों के जरिए एक मॉन्स्टर को यहाँ पर बुला लिया था, जिसने उसकी माँ की ये हालत कर दी थी। आगे लोटस जिमो को बताती है कि ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे लिए एक शाप है। ये सब सुनकर जिमो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगती है, जहाँ पर लोटस उसे कहती है कि अब भी वो उसकी मदद कर सकती है, वो उससे उसकी सारी शक्तियाँ सोख लेगी, जिसके बाद जिमो के करीबियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो एक आम जिंदगी जी पाएगी। फिर जिमो लोटस की बातों में आ जाती है। इसके बाद लोटस उसे अपने साथ लेकर एक अनजान जगह पर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर स्पेड पेपर को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देता है। साथ में वो मैंग के हाथ को अपनी शक्तियों के जरिए जला देता है। इसके बाद पेपर की राख उड़ते हुए पिंग के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि मैंग को उसकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर पिंग अपनी शक्तियों के जरिए मैंग को अपने पास बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि उनके पास अब भी उम्मीद है, क्योंकि जिमो ने पूरी तरह से हार नहीं मानी है और क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया है इसलिए तुम्हें हर कीमत पर उसे बचाना होगा। इसके बाद पिंग पेपर की राख से मैंग का हाथ बना देते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वो जिमो को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जिसके आने का एहसास जिमो को भी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर लोटस ने उसकी सारी शक्तियाँ सोखने की प्रक्रिया चालू कर दी थी, क्योंकि मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के बीच का गेट जल्दी ही खुलने वाला था। यहाँ पर मैंग जिमो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे रोकने के लिए स्पेड वहाँ पर आ जाता है और फिर उन दोनों में काफी शानदार फाइट होती है, जिसमें स्पेड
पूरी तरह से मैंग पर भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर वो गेट खुलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैंग और स्पेड को एक क्रिस्टल नजर आता है। असल में एक क्रिस्टल मैंग के भाई का था और इसी को हासिल करना मैंग का सपना था, जिसके बारे में चार्लिन ने भी मैंग को बताया था कि उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए उसके पास आखिरी मौका है। असल में उस क्रिस्टल को जो भी हासिल कर लेगा वो सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। इसलिए स्पेड भी उस क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था, जिसे पाने के लिए दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में उस क्रिस्टल को स्पेड हासिल कर लेता है, मगर उसके हाथ में आते ही उस क्रिस्टल की चमक अचानक से गायब हो जाती है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि मैंग के हाथ पर पेपर की कुछ राख लगी हुई थी, जिसने उस क्रिस्टल की शक्तियों को सोख लिया था और वो अपने आप वापस मैंग के हाथ से जुड़ जाती है, जिससे मैंग को क्रिस्टल की सारी शक्तियां मिल चुकी थी और वो सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन जाता है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्पेड को मार डालता है और तुरंत जिमो को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जो कि वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। यहाँ पर लोटस मैंग को कहती है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जिमो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। जहाँ पर मैंग जिमो से कहता है कि हम दोनों ने यहाँ पर पहुंचने के लिए काफी कुछ सहा है और मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यह सुनकर जिमो एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। अब जो कि गेट पूरी तरह से खुल चुका था, इसलिए जिमो भी काफी शक्तिशाली बन चुकी थी, जिसके उठते ही वहां पर सुपरमार्केट वाला बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और जिमो अपनी शक्तियों की मदद से बहुत ही आसानी से लोटस को खत्म कर देती है। साथ में ही वो उस मॉन्स्टर को उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिमो और मैंग एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने वो सब कुछ पा लिया था जो वो पाना चाहते थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।